हे एवरीबॉडी, मैं दिबांग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से चैनल दीप नॉलेज पे। और आज हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे दो चंद बातें कर लेता हूँ यार। अब बात ये है कि बायोलॉजी की मेरी सीरीज़ पड़ी है आपके इसी चैनल पे, और बायोलॉजी के साथ साथ मैंने क्या किया है कि जीके की भी टॉपिक वाइज जो है सीरीज़ सोचा हूँ स्टार्ट करूँ, ताकि इस समय एग्ज़ाम देखो लगे हुए हैं। ठीक है, कंटिन्यू एग्ज़ाम इस समय क्या हो गए हैं कि लगे हुए हैं हाल ही में, जो कि ऐसे टॉपिक जो हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, तो क्यों ना हम उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें जी। तो ये इसीलिए मैंने सोचा है कि आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो उसी टॉपिक को देखते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम क्या है, ओलंपिक। क्या नाम है? ओलंपिक नाम है जी। बहुत स्पेशल टॉपिक है, बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, बहुत ही मस्त टॉपिक है ओलंपिक। कैसे? अच्छा, अब ओलंपिक शब्द सुने तो आपके मन में बहुत कुछ आ गया होगा। टोक्यो के पहुंच गए होंगे आप तो। भाई साहब, टोक्यो जाने की ज़रूरत नहीं है, यही बैठे रहिए, अभी हम आपको टोक्यो भी ले चलेंगे, पेरिस भी ले चलेंगे और लंदन भी ले चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ओलंपिक देखिए, अब ये शब्द है एक ओलंपिक। आइए स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला प्रश्न आपसे मेरा ये है कि ये बताइए, अगर कोई शब्द आप सुने तो उसका मतलब क्या होता है, या वो शब्द आया कहाँ से, ये भी पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमने कहा कि यह जो ओलंपिक शब्द है, ये ओलंपिक शब्द कहाँ से आया हुआ है। तो आप कहेंगे ना कि ये ओलंपिक शब्द आया हुआ है, वो ओलंपियंस से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? ओलंपियंस से आया हुआ है। ओलंपियंस क्या होता है? देखिए, ओलंपियंस नाम का जो है एक पर्वतमाला है। कहने का मतलब है एक पर्वत है, एक माउंटेन है ओलंपियंस नाम का। कहाँ पर? ग्रीस में। कहाँ पर? ग्रीस में। ठीक है, यूनान में जो है, यूनानी देश में जो है, ग्रीस देश में जो है एक पर्वत मौजूद है जिसका नाम है ओलंपिस, ओलंपियंस। और इसी ओलंपियंस से एक शब्द बना, क्या? ओलंपिक। क्या? ओलंपिक। अब इसी जगह के पर्वत से ये नाम लिया गया है। तो इसका मतलब कि सबसे पहली बार ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? देखिए, यहीं से क्वेश्चन बना कि सबसे पहली बार ओलंपिक कहाँ पर हुआ था। तो आप बताएंगे सबसे पहली बार जो ओलंपिक हुआ था सर, वो ग्रीस के एथेंस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था सर? ग्रीस के एथेंस में हुआ था। बात समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। मैंने कहा ये शब्द है ओलंपिक। ओलंपिक किस शब्द से मिलकर, किस शब्द से आया हुआ है? तो ओलंपियंस से बना हुआ शब्द है ये। बात समझ में आया? अच्छा, ओलंपियंस से ये शब्द बना। जो ये ओलंपियंस है, ये क्या है? ये एक प्रकार का पर्वत है। कहाँ पर मौजूद है सर? ग्रीस वाले देश में मौजूद है। अब ये ग्रीस देश की राजधानी क्या है? तो ग्रीस देश की राजधानी है आपकी, कैपिटल क्या हो जाती है? एथेंस हो जाता है। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, क्लियर है? चलो, अच्छा ये बात हो गई। अब आपसे पहला प्रश्न तो मैंने कवर करा दिया कि भाई ग्रीस जो है एथेंस में सबसे पहली बार क्या खेला गया था? ओलंपिक खेला गया था। देखिए, अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि बताइए ओलंपिक सबसे पहली बार कब खेला गया था? ओलंपिक को सबसे पहली बार कब खेला गया था? देखिए, ओलंपिक बहुत पहले से खेला जा रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी मैं समझा देता हूँ आपको। एक्चुअली ओलंपिक जो है ना, बहुत पहले से खेला जा रहा था, बहुत पहले से। लगभग आप समझ लीजिए कि 776 बीसी तक जो है खेला गया था। कब तक खेला गया था? 776 बीसी तक खेला गया था। पर इसके बाद क्या हुआ कि वो बंद हो गया था, मतलब ओलंपिक जो है बंद हो गए थे, खेल जो है बंद हो गए थे कुछ कारणवश। वो कारण है, पर वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं, इसलिए मैं उसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, कुछ कारणवश 776 में जो है ओलंपिक जो है बंद कर दिया गया था। फिर क्या किया गया कि इसे 776 से हटाकर क्या किया गया कि 1859 में, डेट याद रखना, 1859 में फिर से क्या किया गया? ओलंपिक की शुरुआत की गई। क्या किया गया? ओलंपिक की शुरुआत की गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओलंपिक की शुरुआत की गई कब से? 1776 बीसी के बाद। फिर से कहाँ से? 1859 से। अच्छा ठीक है, अब 1859 से कैसे? तो देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी है। एक्चुअली क्या था कि ग्रीस में मतलब जो ग्रीस देश के सदस्य, मतलब निवासी थे, जो भी लोग थे, जो लोग पार्टिसिपेट करते थे खेल में, अब ये तो बंद हो गया, ओलंपिक तो बंद हो गया, अब वो कहाँ से खेले? तो 1859 में एक बिजनेसमैन थे, ग्रीस के ही एक बिजनेसमैन थे, जिस व्यक्ति उनका नाम था जापास करके नाम था। ठीक है, उनका नाम क्या था? जापास करके नाम था उनका। एक व्यक्ति थे, ठीक है, एक व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे। कहाँ के? ग्रीस के ही बिजनेसमैन थे, बहुत धनी आदमी थे, बिजनेसमैन।
तो वो क्या करते हैं कि उनका कहना था कि वो क्या किए कि वो ग्रीस के राजा के पास चले गए। कहाँ पे चले गए? ग्रीस में बैठा जो राजा था ना, जो राजदूत था ना, उस राजा के पास गए और कहते क्या है कि ऐसा है, क्यों ना हम ओलंपिक की शुरुआत फिर से करें, क्यों ना हम ओलंपिक की शुरुआत फिर से करें। अच्छा, वो राजा कहता है कि चलिए ठीक है, मैं अनुमति देता हूँ कि आप जो है ओलंपिक की शुरुआत फिर से करिए। वो राजा की अनुमति देने के बाद ये जो जापास वाले व्यक्ति है ना, इन्होंने 1859 मतलब 1859 में जो है ओलंपिक की शुरुआत की, मतलब ओलंपिक कहा कि इस ओलंपिक की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कि केवल कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे? केवल ग्रीस के लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। केवल कौन प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे? केवल ग्रीस के लोग। मतलब यहाँ पे कहने का है कि केवल ग्रीस के जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, केवल ग्रीस के स्पोर्ट्स पर्सन ही इसमें भाग ले सकते हैं, और कोई भी देश के व्यक्ति इस ओलंपिक में भाग नहीं ले सकता। किसमें? 1859 में। तो ओलंपिक 1859 में किसके द्वारा शुरुआत की गई? इस जापास नामक व्यक्ति के द्वारा। किस स्टेडियम में? सवाल यहाँ पे ये बनेगा कि बताइए किस स्टेडियम में 1859 में ओलंपिक की शुरुआत की गई थी? तो स्टेडियम का नाम था पैंथेनिक। क्या नाम था? पैंथेनिक स्टेडियम। क्या नाम था? पैंथेनिक। नाम इधर ही लिख देते हैं। स्टेडियम का नाम क्या था? स्टेडियम का नाम था पैंथेनिक स्टेडियम। नाम समझ में आ रहा है कि नहीं? पैंथेनिक स्टेडियम। इसी स्टेडियम में 1859 में सबसे पहली बार जापास के जो संस्थापक थे 1859 में, जिन्होंने ओलंपिक के संस्थापक के मतलब ओलंपिक की स्थापना की थी ग्रीस में 1859 में, जापास, उन्होंने ही पैंथेनिक स्टेडियम में जो है कहा कि इस स्टेडियम में ओलंपिक खेला जाएगा, जहां पर केवल ग्रीस के जितने भी खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और किसी भी दूसरे देश या अनदर कैपिटल कंट्री के अनदर कंट्री के लोग जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात पूरी समझ में आई? अच्छा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं आपसे। क्या कर लेते हैं? इसके आगे की बात कर लेते हैं। देखिए इसके आगे की बात क्या है, तो देखिए इसके आगे की बात ये है कि अब यहाँ पे क्या बनता है ना, कि यहाँ पे क्या हुआ ओलंपिक में, मैंने बता दिया 1859। अब आता है कि बताइए मॉडर्न ओलंपिक कमेटी, मॉडर्न ओलंपिक, ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक। इस मॉडर्न ओलंपिक मतलब आधुनिक मॉडर्न ओलंपिक स्पोर्ट्स बता दो, मॉडर्न ओलंपिक स्पोर्ट्स, ठीक है। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत मतलब जैसे आप बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक, तो वही पूछ रहा है, इसे मॉडर्न को इंटरनेशनल बोला जाता है, तो वही पूछ रहा है कि बताइए इंटरनेशनल ओलंपिक स्पोर्ट्स की शुरुआत मतलब मॉडर्न ओलंपिक स्पोर्ट्स की शुरुआत संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे इसके संस्थापक थे जिनका नाम क्या था? एक बर्टिन करके थे। क्या नाम था? क्यू बर्टिन करके एक व्यक्ति थे, जिन्होंने, जो कि फ्रांस के थे, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? जिन्होंने इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था क्यू बर्टिन, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। कब किया था? 1894 में किया था जी। कब किया था जी? 1894 में किया था जी। और वो तारीख क्या थी जिस वक्त इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था? तो आप कहेंगे तारीख था 23 जून। तारीख था 23 जून। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 23 जून 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी क्यू बर्टिन के द्वारा, जो कि कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? बहुत अच्छे। अच्छा, अब इसके आगे बात कर लेते हैं। क्या? देखिए, अब यहाँ पे सवाल ये है कि बताइए 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप यहीं से पकड़ लीजिएगा कि 23 जून को जो है ओलंपिक डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। बट फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए कि पहली बार ओलंपिक डे कब मनाया गया, तो पहली बार ओलंपिक डे मनाया गया था
1948 में। कब मनाया गया था? 1948 में सबसे फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार 23 जून को ओलंपिक दिवस, मतलब ओलंपिक का डे मनाया गया था। बात समझ में आया? क्लियर है? सभी पॉइंट क्लियर है? बहुत अच्छे। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है। ये सब तो हो गया, बताइए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है, इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? तो आप कहेंगे लौसाने। क्या कहेंगे? लौसाने। ये लौसाने कहाँ पड़ता है जी? जल्दी से बताइए, लौसाने कहाँ पे पड़ता है? तो लौसाने पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है जी? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। पर स्विट्जरलैंड की अगर राजधानी आपसे अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि बताइए स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो आप कहेंगे जी इसकी कैपिटल होती है बर्न। क्या होती है? बर्न। ठीक है, बर्न इसकी कैपिटल होती है स्विट्जरलैंड की। और इसी स्विट्जरलैंड में मौजूद हेडक्वार्टर किसका है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, जिसका गठन हुआ था 1894 में। तारीख था 23 जून। गठन करने वाले व्यक्ति का नाम था क्यूबर्टिन, जो कि कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति थे। पूरी कहानी समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है? तो कॉपी पेन उठाना, नोट करते रहना भाई साहब। ठीक है, देखो आवाज़ आ रही है, यही थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ पे आवाज़ आएगी आपको, तो उसके लिए मैं क्या करूँ अब बताइए। मेरा सेटअप ही ऐसी जगह है कि यहाँ से थोड़ी आवाज़ आ ही जाती है। थोड़ा सा इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर कोई भूल हो तो उसे माफ़ भी कर दिया जाता है, तो उसे मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस आवाज़ के लिए। सॉरी आप सभी से। ठीक है, चलो अच्छा, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब आपसे बात करते हैं, बताइए अब आपसे बात करते हैं कि हमने कहा 1894 ओलंपिक कमेटी का गठन हो गया। अब एक साल आता है 1896, 1896। 1896 में क्या होता है? सबसे पहली बार ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। सबसे पहली बार ओलंपिक कहाँ खेला गया था? कब खेला गया था? 1896 में। ओलंपिक की शुरुआत, ओलंपिक सबसे पहली बार कब खेला गया? 1896 में खेला गया। जिसमें अगर पूछा जाए कि कितने खिलाड़ी, मतलब कितने स्पोर्ट्स पर्सन जो है पार्टिसिपेट किए थे सभी देशों से, तो आप कहेंगे सभी देशों से जो है 241, मतलब 241 स्पोर्ट्स प्लेयर जो हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर मतलब खिलाड़ी जो हैं, इसमें क्या किए थे? पार्टिसिपेट किए थे। कहाँ पे? ओलंपिक में। कब? 1896 में, 1896 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब इतने प्लेयर थे तो गेम कितना था? तो गेम की संख्या अगर आपको बता दूं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ देयर गेम्स, तो आप बता दें कि इनमें गेम्स का जो नंबर था वो था टोटल केवल 18। कितने गेम्स थे? टोटल 18 गेम्स थे। सॉरी, टोटल 41 गेम्स थे। टोटल कितने गेम थे? 41 गेम्स थे, जिसमें से 241 स्पोर्ट्स प्लेयर इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। कितने देशों से शामिल होते हैं? तो 18 देश के लोग इसमें शामिल होते हैं। कितने देशों के लोग शामिल होते हैं? 18 देशों के लोग इसमें शामिल होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी चीज़ क्लियर हो पा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छा, ठीक है, सॉरी 18 14 कर लीजिएगा, 14 कर लीजिएगा। 14 देश के लोग इसमें शामिल, 14 देश की लोग इस देशों के लोग इसमें शामिल होते हैं। किसमें? ओलंपिक में। कितने गेम्स होते हैं? तो 41 गेम्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। 41 गेम में से 241 स्पोर्ट्स प्लेयर इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, 1896 के बाद एक समय आता है 1900 का। उसके बाद 1900 में ओलंपिक कहाँ पे खेला गया? तो 1900 में ओलंपिक खेला गया पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर खेला गया जी? पेरिस, फ्रांस में। बहुत अच्छे समझिएगा। 1900 के बाद आता है 1904। 1904 में जो है कहाँ खेला गया था ये? तो ये आप बताइए पहले। उसके बाद 1908 में कहाँ खेला गया था? ये भी आप बताएंगे। उसके बाद 1912 में कहाँ खेला गया था? ये भी आप बताएंगे। देखिए 1904 में कहाँ खेला गया था? यूएसए में खेला गया। 1908 में कहाँ खेला गया है? लंदन में खेला गया। लंदन कहाँ पड़ता है जी? लंदन यूके। 1912 में कहाँ खेला गया? तो आप कहेंगे स्टॉकहोम। कहाँ? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम मतलब स्वीडन। स्वीडन, स्टॉकहोम। बात समझ में आ रहा है? मीन्स पेरिस 1900 में पेरिस में खेला गया। 1904 में यूएसए के सेंट मॉरिशस ऐसे करके एक जगह है, वहाँ पे खेला गया था। 1908 की बात करें लंदन यूके में खेला गया। और 1912 की बात करें तो स्टॉकहोम स्वीडन में खेला गया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? सभी पॉइंट क्लियर हो रही है? बहुत अच्छा। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 1900 के बाद 1904 में खेला गया, 1904 के बाद 1908 में खेला गया, 1912 में खेला गया।
तो कितने साल का ड्यूरेशन है इनके बीच, तो आप कहेंगे 4 ईयर्स। मतलब इनके बीच कितने साल के गैप के बीच, मतलब कितने अंतराल, कितने समय के अंतराल के बीच ये ओलंपिक खेला जाता है, तो आप कहेंगे 4 साल के बीच, हमेशा 4 साल के अंतराल पे 4 साल बाद, हमेशा 4 साल बाद जो है ओलंपिक को क्या किया जाता है, खेला जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमेशा 4 साल के अंतराल पर खेला जाता है। 1900, 1904, 1908, 1912। अब यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है, 1900 की बात बता दें आपको। तो 1900 में क्या था ना, 1900 में जो ओलंपिक चल रहा था पेरिस फ्रांस में, यहीं पर सबसे पहली बार इंडिया का क्या होता है, एंट्री होता है। कहाँ पर? ओलंपिक में। तो ओलंपिक में सबसे पहली बार भारत अपना हिस्सा कब लिया? 1900 में इंडिया ने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। और इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो नॉर्मन प्रिंचार्ड। कौन थे? कौन व्यक्ति थे? तो व्यक्ति का नाम था नॉर्मन प्रिंचार्ड। नॉर्मन प्रिंचार्ड वह व्यक्ति थे जो इंडिया की तरफ थे। तो वो अंग्रेज के निवासी, मूल निवासी, बट पार्टिसिपेट किस देश से कर रहे हैं? इंडिया की तरफ से कर रहे हैं। तो इंडिया की एंट्री कहाँ से हुई? 1900 से ही होगी। तो 1900 में भारत ने ओलंपिक में हिस्सा लिया, भाग लिया, और उस व्यक्ति का नाम था नॉर्मन प्रिंचार्ड, जो क्या खेलते थे? जो कि एक रेसर थे। क्या थे? रेसर थे। यही नॉर्मन प्रिंचार्ड जो हैं लगभग 2 सिल्वर 2 रजत पदक जीतते हैं। किस वर्ष? 1900 में 2 रजत पदक भारत को हासिल कराते हैं, दिलाते हैं। कौन? नॉर्मन प्रिंचार्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉर्मन प्रिंचार्ड जो है, नॉर्मन प्रिंचार्ड है आई थिंक नाम यहाँ पे, नॉर्मन प्रिंचार्ड। देखिए गलत नहीं पढ़ा सकता मैं, ठीक है, भले थोड़ा सा भूल सकते हैं पर हम गलत नहीं आपको बता सकते हैं कभी भी। क्लियर है ये चीज़? पूरी बात समझ में आई है? 1900, 1904, 1908, 1912, 4 ईयर्स का यहाँ पे गैप होता है। देन 1900 में ही ओलंपिक में एक इंडिया की तरफ से खेलने वाले व्यक्ति का नाम नॉर्मन प्रिंचार्ड, जो कि क्या थे? रेसर थे, और 2 सिल्वर जीता था। और यहीं पे एक सवाल, यहीं पे जस्ट यहीं पे एक सवाल आता है आपका कि बताइए इंडिया कि वुमेन्स, महिलाएं जो महिलाएं हैं वो कब से इस ओलंपिक में हिस्सा लेने लगी, या कब से वो पार्टिसिपेट करने लगी? तो याद रखिएगा, इसी 1900 में सबसे पहली बार वुमेन्स भी क्या करने लगी? पार्टिसिपेट करने लगी। वुमेन भी पार्टिसिपेट करने लगी। कहाँ पे? ओलंपिक में। ओलंपिक 1900 जो फ्रांस पेरिस में हो रहा था, उसमें महिलाएं भी अब उसमें भाग लेने लगी हैं। क्लियर हो रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिपीट भी करवा देंगे, उतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वैसे, ठीक है? समझ में आ रहा होगा, मेरे से पूरी उम्मीद है। बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत हल्के छोटे छोटे पॉइंट है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं अलग अलग करके लिख दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि आप इसमें से कंफ्यूज हो जाओगे लिखने पे, ठीक है? तो मैं इसको अब अलग अलग करके लिखूँगा, ठीक है? अच्छा, कोई बात नहीं, ये चीज़ समझ में आया, बहुत अच्छा। अब आते हैं इसके आगे क्या आते हैं? आपने सुना होगा विंटर ओलंपिक। क्या सुना होगा आपने सुना होगा विंटर ओलंपिक। क्या सुना होगा? इंटरनेशनल विंटर ओलंपिक। क्या सुना होगा? इंटरनेशनल विंटर ओलंपिक, ठीक है? अब इस इंटरनेशनल विंटर ओलंपिक में अगर आपसे बात करें तो इस विंटर ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहली बार कब हुई? 1924 में। सबसे पहला विंटर ओलंपिक कब हुआ? 1924 में हुआ था, ठीक है? क्लियर है? कहाँ पर हुआ था सर? तो जी फ्रांस में हुआ था सर। ये क्या हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अब ये विंटर ओलंपिक क्या होता है, समर ओलंपिक क्या होता है, सबसे बड़ी बात जानने की ये हो जाती है। क्या होता है ये? ऐसा है कि विंटर ओलंपिक में क्या है कि कुछ ऐसे गेम हैं जो समर्स में नहीं खेले जा सकते, कुछ ऐसे गेम हैं जो विंटर में नहीं खेले जा सकते। मतलब कुछ ऐसे खेल हैं जो गर्मियों में नहीं खेला जा सकता, और कुछ ऐसे खेल हैं जो ठंडियों में नहीं खेला जा सकता है। जैसे आइस स्केटिंग की बात करें, जो बर्फ़ पर स्केटिंग वाला गेम होता है। अब बर्फ़ पर स्केटिंग वाला गेम कब खेलोगे भाई? समर में खेलोगे? समर में खेलोगे नहीं, हवा लगेगा, पहले बता रहे हैं, गिर बैठ जाओगे इधर उधर। तो इसीलिए कहाँ खेलना है? विंटर में खेलना है। कहाँ खेलना है जी? विंटर में खेलना है। अब मान लिया कि अब गए, मान लो हम देते हैं समर के, लो भैया स्केटिंग खेलो। अब स्केटिंग में तुम गर्मी में चले गए, स्केटिंग कहाँ खेलें, यहाँ तो पानी भरा हुआ है। तो बहुत बुद्धिमान लोग वो पानी में भी स्केटिंग करेंगे, स्केटिंग पानी में भी चलता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे गेम हैं जो विंटर में रखे गए हैं, और कुछ ऐसे गेम हैं जो
समझ में रखे गए हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। 1924 के बाद बात कर लेते हैं 2018 की, उसके बाद बात करते हैं 2022 की, उसके बाद बात कर लेते हैं 2026 की। ठीक है, इस तरीके से जो है विंटर ओलंपिक की बात करते हैं। विंटर ओलंपिक जो इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट बताऊंगा आपको। 2018 में 22 नंबर का होता है क्या, विंटर ओलंपिक। 2022 में 23 नंबर का विंटर ओलंपिक होगा। 2026 में 24 नंबर का विंटर ओलंपिक होगा। 2026 वाला कहाँ पे होगा, तो इटली में होगा जी। 2022 वाला कहाँ पे होगा सर, बीजिंग चाइना में होगा सर, बीजिंग चाइना में होगा सर, बीजिंग चाइना में होगा। 2018 वाला कहाँ पे होगा, तो साउथ कोरिया में होगा। कहाँ पर होगा, साउथ कोरिया में होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीजिंग चाइना और साउथ कोरिया में होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है सब कुछ? ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छे, अब समझ में आया। तो 2022 बीजिंग चाइना, 2018 साउथ कोरिया, 2026 जो है इटली में मैच होगा। ये कौन सा, विंटर ओलंपिक की बात कर रहे हैं, समर ओलंपिक की बात मैंने नहीं की अभी। अच्छा, अब एक साल आता है जिस साल भारत को क्या मिला, जिस साल भारत को मिला स्वर्ण पदक। क्या मिला, जिस साल भारत को क्या मिला, तो जिस साल भारत को मिला स्वर्ण पदक। ठीक है, भारत को क्या मिला, भारत को मिला, भारत को मिला क्या, स्वर्ण पदक। क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक कहने का मतलब है गोल्ड की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, गोल्ड की बात कर रहे हैं। भारत को क्या मिला, गोल्ड मिला जी, गोल्ड मिला। अच्छा, अभी गोल्ड की बात अगर कर रहे हैं हम, तो यही बताइए कि अभी तक इंडिया को कितने मेडल मिले हैं ओलंपिक में। इंडिया को, भारत को कितने मेडल मिल चुके हैं ओलंपिक में, तो आप कहेंगे टोटल 29, 29, टोटल कितने, 29, टोटल 29। ठीक है, जिसमें से गोल्ड, सिल्वर और एक होता है ब्रॉन्ज। कितने मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। गोल्ड की अगर बात करें आपसे, तो गोल्ड में क्या आ जाता है जी, गोल्ड में आ जाता है स्वर्ण, जिसे हिंदी में क्या बोलोगे, स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण पदक। सिल्वर में आता है रजत पदक, और ब्रॉन्ज में क्या आता है, कांस्य पदक। क्या आता है जी, कांस्य पदक, जिसमें गोल्ड की संख्या 9 है, सिल्वर की संख्या 8 है, और अभी 12 है। टोटल कितने हो गए, 29। देखिए, अभी बढ़ भी सकता है, अभी कंप्लीट गेम नहीं हुआ है। टोक्यो ओलंपिक अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, अभी हुआ नहीं है कंप्लीट कि इंडिया को इतना ही मिलेगा। थोड़ा कई जगह आप सर्च भी करोगे तो 30 दिखाएगा, तो अभी कंप्लीट गेम चल रहा है। देन कंप्लीट गेम होने के बाद इसे टोटल रिकॉर्ड बता पाऊंगा। पर अगर हम बात करें 1900 से लेकर अभी हाल ही में चल रहे गेमों को देखते हुए 2020 को, तो अब ये यहाँ पे लगाओगे कितना, 29। बात समझ आ गया, पूरी बात क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद हम आपसे पूछे कि बताइए भारत को स्वर्ण पदक, गोल्ड की प्राप्ति कब हुई, मतलब इनको सबसे पहली बार भारत को स्वर्ण पदक कब मिला ओलंपिक में, तो वो साल था 1928 का। वो साल कौन सा था, 1928 का। 1928 को क्यों सर, तो 1928 में सबसे पहली बार भारत की गेम है जिसका नाम है हॉकी। हॉकी भारत में, जो भारत का जो गेम हॉकी है, वो हॉकी 1928 में क्या करता है, भाग लेता है किस में, ओलंपिक में, और क्या जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है। पूरी कहानी में 1928 में हॉकी जो है ओलंपिक में भाग लेते हैं और क्या जीत के आते हैं, गोल्ड जीत कर आते हैं। और इस हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी, टोटल 14 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी, टोटल 14 खिलाड़ी। पर इस 14 खिलाड़ी में एक और खिलाड़ी जिसे आप बहुत प्यार से नाम जानते होंगे, जिनका नाम था ध्यानचंद। ध्यान और चंद, चंद क्यों जी, क्योंकि ये रात के चांद के उजाले में अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए इनके नाम के आगे चंद लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो यही ध्यानचंद जो थे वो भी इसी हॉकी वाले 1928 की हॉकी टीम में शामिल थे, प्लेयर के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, जो क्या कर रहे थे, ओलंपिक खेल रहे थे। पर इसके कैप्टन की बात अगर करें कि हॉकी टीम का कैप्टन कौन था जब 1928 में इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में हासिल किया, तो उस समय कैप्टन का नाम था जयशंकर। क्या नाम था, जयशंकर सिंह मांडवी। क्या नाम था, जयशंकर सिंह मांडवी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी चीज़ समझ में आ रही है आपको? ठीक है, देखिए मैं गलत नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, देखिए मैंने कहा ना, मैं आपको गलत नहीं पढ़ा सकता। यहाँ पे नाम चेंज कर ले, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, सॉरी,
जयपाल सिंह मुंडा, थोड़ा हम भी इंसान है भाई साहब तो गड़बड़ा जाता है थोड़ा सा इधर उधर, तो संभाल लेना आप लोग भी। जयपाल सिंह मुंडा वह व्यक्ति हैं हॉकी टीम के कैप्टन हैं। कब 1928 के हॉकी ओलंपिक में एक कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। और प्लेयर का नाम, जो प्लेयर उसमें शामिल थे उसमें और भी कौन सा प्लेयर शामिल थे, ध्यानचंद भी शामिल थे। बात समझ में आया। अब यहीं पे क्वेश्चन है आपसे, यहीं पे क्वेश्चन है आपसे कि बताइए जल्दी, क्या क्वेश्चन है आपसे, जल्दी सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि ध्यानचंद का जन्म कब हुआ। ध्यानचंद का जन्म कब होता है, तो ध्यानचंद का जन्म होता है 29 अगस्त को। और इसी 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसी 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। कब, 29 अगस्त को। किसके जन्मदिन के, किसके जन्म दिवस पर, तो वो जन्म दिवस होता है उस दिन ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी का, ठीक है, जो कि 1928 में भारत को क्या दिलाए, गोल्ड दिलाए, जिस टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। जब 1928 में जो है, जब 1928 में जो है इंडिया, जब इंडिया जीतती है, जब 1928 में इंडिया जीतती है तो किसको हराकर जीतती है, वो हारने वाली टीम का नाम लिख लेना, नीदरलैंड। किसे हराती है जी, तो नीदरलैंड को हराती है सर। किसे हराती है, इन नीदरलैंड को क्या करती है, हरा देती है, जो कि उपविजेता होते हैं। नीदरलैंड को हरा देती है जो कि उपविजेता होते हैं। कब, 1928 में। इसी प्रकार भारत के कितने गोल्ड हैं अभी हाल ही में, तो आप कहेंगे 9 गोल्ड मौजूदा है भारत के पास ओलंपिक की तरफ से। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ना समझ में आए आपको, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब आगे क्या आपसे हम बात करेंगे, अब हम आपसे बात करेंगे थोड़े से अपने भारत देश के बारे में। यहाँ पे क्या बात करेंगे, भारत देश के बारे में आपसे बात करेंगे। क्वेश्चन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाऊँ तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही है ये, और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर आपसे बात करूँ ना, तो एक सबसे बड़ी टॉपिक क्या जाती है जानते हैं, यहीं पे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्वेश्चन अभी हाल ही में बहुत बार पूछा जा रहा है कि बताइए 2016 में जो है रियो ओलंपिक हुआ था। क्या हुआ था, रियो ओलंपिक। ये रियो क्या है, पहले तो हमें ये बताइए। अगर रियो क्या, अरे बच्चा तो रियो क्या है, तो आप कहोगे सर रियो जो है वो ब्राज़ील की एक क्या है, ब्राज़ील में मौजूद एक जगह जिसका नाम रियो डे जेनेरियो, रियो डे जेनेरियो। ये रियो डे जेनेरियो ही वह जगह है ब्राज़ील का जहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर क्या हुआ था 2016 में ओलंपिक हुआ था, इसीलिए इसे रियो ओलंपिक बोला जा रहा है। तो 2016 में रियो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत को सिल्वर मेडल किसने दिलाया था, भारत को सिल्वर मेडल किसने दिलाया था, वो भी किस खेल में, बैडमिंटन की खेल में। जल्दी बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में जितने एग्जाम हो चुके हैं जैसे, तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो होंगे उसमें भी रिपीटेड है, वो भी आएगा। तो 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भारत को दिलाने वाली महिला, वो जो बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं, उस महिला का नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है, पीवी सिंधु। क्या नाम है जी, पीवी सिंधु वह महिला है जो बैडमिंटन खेलती हैं, और उन्होंने भारत को क्या दिलाया, सिल्वर दिलाया 2016 के रियो ओलंपिक में। एक और महिला है, एक और हैं जिनका नाम है साक्षी मलिक। क्या नाम है जी, साक्षी मलिक। यह साक्षी मलिक क्या किया, इन्होंने ब्रॉन्ज दिलाया भारत को। ओलंपिक 2016 की रियो ओलंपिक में ही साक्षी मलिक ने क्या दिलाया, ब्रॉन्ज दिलाया। और ये ब्रॉन्ज जो दिलाया ये किस खेल से बिलोंग करती हैं, तो आप कहेंगे रेसलिंग के खेल से बिलोंग करती हैं जी। किस खेल से बिलोंग करती हैं, रेसलिंग मतलब कुश्ती के खेल से बिलोंग करने वाली महिला साक्षी मलिक, जिन्होंने भारत को क्या दिलाया, ब्रॉन्ज। कब दिलाया, 2016 में दिलाया। पूरी टॉपिक क्लियर हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे 2016 तक अगर बात पहुँच चुकी है तो हम इसके आगे बढ़ना चाहेंगे आपसे, इसके आगे बढ़ना चाहेंगे। क्या सबसे बड़ी बात ये हो जाती है इसके आगे कि बताइए अभी हाल ही में अब चल रहा है क्या, टोक्यो। क्या चल रहा है, टोक्यो 2020 वाली जो ओलंपिक चल रही है आपकी,
टोक्यो 2020 वाली जो ओलंपिक चल रही है ना, बहुत बिंदास चल रही है भाई साहब। अभी देख रहे हैं मैरी कॉम ने हासिल किया बहुत कुछ, अभी और लोग भी बहुत कुछ हासिल करेंगे, उम्मीद है, दुआ है हम लोग की तरफ से, भगवान की तरफ से कि भाई साहब हासिल करो जल्दी से। भारत को भी कुछ दिलाना चाहिए, भारत को बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों का। खैर कोई बात नहीं, वैसे से बताते तो भारत बहुत कुछ हर गेम में हर एक मेडल जीत सकता है, पर क्या है यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं ज़्यादा अवेलेबल है, जिस फैसिलिटीज़ ना होने के कारण ना थोड़ा सा भारत अपना बेचारा हार मान जाता है। वरना भारतीय वैसे भी हार मानने वाले नहीं हैं हम लोग, वैसे भी हम लोग तो मिट्टी के खजान में से जो है सोने निकाल के ऐसे हाथ में रख देते हैं भाई साहब। चलो अच्छा आ जाओ, टोक्यो 2020 ओलंपिक की बात करते हैं। अब हमें बताइए कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में जो है फ्लैग बियरर ओपनिंग किसने की? फ्लैग बियरर ओपनिंग मतलब जो है झंडे को लेकर जो है, जब गेम का ओपन हुआ, ओलंपिक जब ओपन हुआ तो उस समय फ्लैग बियरर किसने किया ओपनिंग के दौरान? ठीक है, जब ओपनिंग चल रहा था उस समय फ्लैग बियरर इंडिया की तरफ से किसने किया? तो आप कहेंगे मैरी कॉम। किसने किया? मैरी कॉम। और साथ ही साथ उनके साथ एक व्यक्ति हॉकी के टीम के कप्तान जिनका नाम है मनप्रीत सिंह। किसने किया? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम दोनों लोग ने क्या किया? फ्लैग बियरर ओपनिंग में। और फ्लैग बियरर क्लोजिंग समापन किसने किया? झंडे से समापन किसने किया? तो झंडे से समापन जो किया वो उनका नाम था बजरंग पूनिया। उनका क्या नाम है? बजरंग पूनिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बजरंग पूनिया। क्लियर है? फ्लैग बियरर ओपनिंग मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह मिलकर करते हैं, और फ्लैग बियरर क्लोजिंग का काम, समापन का काम जो है बजरंग पूनिया करती हैं। कब? इस टोक्यो ओलंपिक 2020। ये 2020 की टोक्यो की ओलंपिक हो रही है टोक्यो में, पर कब हो रहा है? 2021 में रहा है 2020 वाली, पर करवाया कब जा रहा है? 2021 में। हमें बस इतना बता दीजिए कि टोक्यो ओलंपिक कब से लेकर कब तक चलेगी, क्या डेट बताया गया है? तो आप कहेंगे इस टोक्यो की शुरुआत 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन होगा। जो टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है वो कब से कब तक चलेगा? तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चलेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहीं पे अगर हम आपसे पूछ लें कि इसमें भारत के कितने खिलाड़ी जो हैं, कितने स्पोर्ट्स पर्सन, कितने भारत के खिलाड़ी जो हैं इसमें हिस्सा लिए हुए हैं इस बार टोक्यो ओलंपिक में, तो आप कहेंगे टोटल 117 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी जी? टोटल 117 खिलाड़ी जो हैं, 117 स्पोर्ट्स प्लेयर जो हैं इस बार भाग लिए हुए हैं। कहाँ पे? आपके इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है, सब कुछ क्लियर है? अच्छा, इस 117 खिलाड़ी में से कितने गेमों में पार्टिसिपेट किए हैं? तो 18 स्पोर्ट्स, 18 खेलों में 117 खिलाड़ी भारतीय जो हैं इस बार टोक्यो में शामिल हुए हैं। जिसमें से अगर आपसे बात करें तो हाल ही में अभी मीराबाई चानू जो हैं, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल हासिल की हैं। किसने सिल्वर मेडल हासिल की हैं? और कितने? 53 किलोग्राम में। 53 किलोग्राम में 53 केजी वाले में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसी टोक्यो 2020 ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? सब कुछ बेटर है, सही है, समझ में आ रही है हर चीज़? अच्छा, बहुत अच्छे। फिर समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आ रही है तो ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं होता है। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि मनप्रीत सिंह क्या है, तो इस बार हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम के क्या है? कप्तान है। कौन? मनप्रीत सिंह। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, इस टोक्यो ओलंपिक में जो है एक पहली ट्रांसजेंडर, ये पहले ट्रांसजेंडर नहीं कह सकते, बहुत भी और लोग भी ट्रांसजेंडर जो है शामिल हो चुके हैं। तो इस टोक्यो ओलंपिक में पहली ट्रांसजेंडर टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले का नाम क्या है? पहली ट्रांसजेंडर टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? व्यक्ति का नाम क्या है? बताइए जल्दी। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हो रहा है ये, इसमें ट्रांसजेंडर भी एक शामिल है। उन व्यक्ति का नाम क्या है? उन व्यक्ति का नाम है लॉरेल हर्बर्ट। क्या नाम है? तो आप कहेंगे लॉरेल हर्बर्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लॉरेल हर्बर्ट। ठीक है,
लॉरेल हर्बर्ट। लॉरेल हर्बर्ट जो हैं आपका शामिल हो गई हैं किसमें, ट्रांसजेंडर हैं जो कि शामिल हो गई हैं किसमें, टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट हो गई हैं, क्वालिफाई हो गई हैं। और ये क्या खेलती हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। क्या करती हैं, ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, ठीक है। इस वेट लिफ्टिंग के साथ साथ ये कितने किलो का वेट लिफ्टिंग करती हैं, तो ये 63 केजी का वेट लिफ्टिंग करती हैं। कौन, लॉरेल हर्बर्ट, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। ये ट्रांसजेंडर हैं जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करके गई हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से जिम्नास्टिक में भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली महिला का नाम क्या है, तो आप कहेंगे उनका नाम है प्रणवती नायक। क्या नाम है, प्रणवती नायक। प्रणवती नायक वह हैं जो जिम्नास्टिक में भी पार्टिसिपेट की हैं, क्वालिफाई कर गई हैं टोक्यो 2020 ओलंपिक में। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, भूलेंगे तो नहीं भूलना है, क्लियर है, बहुत अच्छा। अब आते हैं आगे क्या बात करनी है आपसे, देखिए अब आगे हम आपसे बात करेंगे कि बताइए ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक में रिंग की संख्या कितनी होती है, कितने रिंग होते हैं, तो आप कहेंगे रिंग की संख्या होती है 5। कितनी होती है, रिंग की संख्या होती है 5। कितने रिंग होते हैं जी, आप कहेंगे 5 रिंग होते हैं सर। कितने रिंग होते हैं सर, 5 रिंग होते हैं सर। अच्छा, इस 5 रिंग में ये पांचों रिंग क्या दर्शाते हैं, तो ये पांचों रिंग जो है 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। 5 कॉन्टिनेंट है तो 7 कॉन्टिनेंट, बट ये 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाने वाले हैं जो ओलंपिक में मौजूदा रिंग होते हैं, ठीक है। ये वाली रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए भी बहुत टाइम है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ 5 रिंग जो है किसको दर्शा रहे हैं, 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। अब ये 5 कॉन्टिनेंट है कौन कौन से, तो पहला कॉन्टिनेंट आता है यूरोप। दूसरा कॉन्टिनेंट क्या आता है, तो दूसरा कॉन्टिनेंट आता है आपका एशिया। क्या आता है, एशिया। तीसरा क्या आता है, अफ्रीका। चौथा क्या आता है, अमेरिका। और पांचवा क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। जिसमें यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप को कौन से, इसमें कलर्स होते हैं, रिंग के अलग अलग कलर्स होते हैं और अलग अलग कलर्स जो हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट को शो ऑफ करते हैं। जैसे यूरोप को कौन सा रिंग शो ऑफ करता है, तो ब्लू कलर वाला रिंग जो है यूरोप को दर्शाता है। जो ब्लू कलर वाला रिंग है वो किसको दर्शाता है, यूरोप को दर्शाता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब इसी के बाद अगर बात करें एशिया किसको दर्शाता है, एशिया किसको दर्शाता है, अफ्रीका किसको दर्शाता है, अमेरिका, तो अमेरिका आप कहेंगे रेड को दर्शाता है। अमेरिका किसको दर्शाता है, अमेरिका जो है रेड को दर्शाता है, अमेरिका जो है रेड को दर्शाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया किसको दर्शाता है, और अफ्रीका, तो अफ्रीका जो है ब्लैक को दर्शाता है, अफ्रीका जो है ब्लैक को दर्शाता है, अफ्रीका ब्लैक को। एशिया जो है आपका येलो को दर्शाता है, एशिया येलो को दर्शाता है, और ऑस्ट्रेलिया ग्रीन को बताता है। तो ग्रीन वाला रिंग जो है ऑस्ट्रेलिया है, रेड वाला रिंग अमेरिका है, ब्लैक वाला रिंग अफ्रीका है, येलो वाला रिंग एशिया है, और ब्लू वाला रिंग आपका यूरोप है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ई ए कितने कॉन्टिनेंट, ई और 4 ट्रिप, ठीक है, ई और 4 ठो ए जोड़ लीजिए, 5 कॉन्टिनेंट इसमें शामिल है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और क्या है, एशिया, ठीक है। यूरोप से हो गया ब्लू, अफ्रीका से क्या हो गया आपका ब्लैक, ठीक है, अफ्रीका से ब्लैक, एशिया से क्या हो गया येलो, ऑस्ट्रेलिया से हो गया ग्रीन, अमेरिका से हो गया रेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ कि ओलंपिक के रिंग भी आप समझ लिए, ओलंपिक के रिंग क्या बताते हैं ये भी आप समझ लिए, और जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी आप समझ लिए, ठीक है। कब क्या किसने कितना जीता सब कुछ आपको समझ में आ गया है। ओलंपिक शब्द ओलंपिक से बनता है। 1894 में कमेटी का गठन होता है, उस कमेटी का हेडक्वार्टर लॉस स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ये सभी बातें मैं बता चुका हूँ, क्लियर है। उम्मीद है बहुत अच्छे से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा चीज़ समझ में आया होगा।
और अगर ना समझ में आया हो, ऐसा भी है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जिनको ना भी समझ में आया, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को अच्छे से, पूरा धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि आपको जो है नोट्स के लिए अगर दिक्कत हो रही है, अगर कहेंगे तो मैं इस वीडियो के नीचे पीडीएफ के फॉर्म में जो है लिंक डाल दूंगा, वो पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हो। तो आप क्या करना है, नोट्स बनाना है अच्छे से, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो भाई साहब लाइक का बटन होता है, उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और साथ ही साथ और भी लोगों को भेजना है, शेयर भी करना है कि भाई साहब अच्छे से मिल रहा है, यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और अपने माता पिता का भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद।